मैंने भाई एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रेडिंग की 3 गलतियाँ बताई थी, जो मैंने भी की थी, उससे मेरा लॉस हुआ था शुरुआत में। वो गलती मैंने बताई थी कि भाई आपको ट्रेडिंग में 3 गलतियाँ नहीं करनी है। वो वीडियो भाई आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसमें बहुत कमेंट थे लोगों के कि भाई देखो ट्रेडिंग में आपने बता दिया कि आपको ये 3 गलती नहीं करनी है जिससे लॉस होता है। तो आप मुझे ये बता दो ना यार कि मुझे ट्रेडिंग में करना क्या है जिससे मेरा प्रॉफिट होना। तो यार ऐसे बहुत कमेंट थे लोगों के, तो मैंने सोचा भाई अगर आप लोगों के कमेंट आए ना तो यार मुझे तो बताना पड़ेगा कि मुझे क्या लगता है कि ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडर बनना एक सही तरीके से, जहां आप मार्केट एनालिस करके ही प्रॉफिट करो, ऐसा नहीं कि आप गेमलिंग करो ना। तो मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों पे मार्केट के साथ काम किया ना, मार्केट को समझ के एनालिस करके पूरे तरीके से, तो भाई आप प्रॉफिट कर सकते हो जिस तरीके से मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये वीडियो खाली आप लोगों के ही कमेंट पे बना रहा हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई आप बताओ किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए और मैं किस तरीके से प्रॉफिट करूँ ना। तो आज का वीडियो सही आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने देखो ट्रेडिंग चालू किया था 2019 में, ठीक है। मतलब 2018 में कर दिया था, बट मैंने 19 में पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था कि हाँ यार मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। बट 2019 से मुझे परफेक्ट नहीं हुआ, मुझे बहुत टाइम लग गया मार्केट को समझने में और मार्केट में जो रुकने में ना। ऐसा नहीं कि मेरे शुरुआत से ही मार्केट में मुझे पैसा बनने लगा। तो मैं आपको देखो पहले ही बता देता हूँ, जिससे आप ये मत सोचो ना कि यार मैं शुरुआत से ही मार्केट से पैसा बना सकता हूँ। मार्केट से पैसा बन सकता है ना, बट उसको पूरी तरीके से समझना चाहिए। अगर आप समझ गए ना मार्केट को पूरी तरीके से, तो आप पैसा बना सकते हो। तो मैंने जब ट्रेडिंग को शुरू किया था ना, जब तो पैसा नहीं बना, बट मैंने 2 साल मार्केट को पूरी तरीके से फोकस किया कि यार मुझे करना तो ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग में मैंने 2 साल लॉस ही लॉस लिए, 2 साल मुझे लॉस हुआ। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि मैंने कितना लॉस किया था, ठीक है। बट 2 साल लग गया मुझे रिकवर करने में, और 2 साल के बाद मैं मार्केट से प्रॉफिट करने लगा। और भाई देखो ऐसा नहीं कि मैंने मार्केट से एकदम ही प्रॉफिट कर ली, मुझे थोड़ा टाइम लगा और धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको देखो वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने 2 साल के मार्केट में सीखा है। जहां मैंने लॉस किया ना, वहां मैंने मार्केट में सीखा है और ट्रेडिंग को समझा है ना कि यार ट्रेडिंग रियल में अगर अपन को प्रॉफिट करना है ना यार, तो किस तरीके से एक रियल में ट्रेडिंग होना चाहिए, जहां आप मार्केट को सही तरीके से समझ के पैसा कमाओ। ऐसा नहीं कि आप गेमलिंग करके पैसा कमाओ ना। तो गेमलिंग में आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा सकते ना। एक दिन आपको ज़रूर पैसा बन सकता है, कभी आपने ट्रेडिंग किया ना तो एक दिन आपको पैसा बन जाएगा। बट जब आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसके लिए आपको कुछ मार्केट का कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, जो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे लगता है कि भाई मार्केट में ये ज़रूर जानना चाहिए आपको। अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है ना, तो वो जानना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ट्रेडिंग में समझाऊँ ना, कि ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा काम आती है और उसे अपन को एक सही तरीके से समझना पड़ेगा, वो क्या है? इमोशन है ना। अपने जो इमोशन होते हैं ना, वो मार्केट में बहुत आते हैं ना यार। तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा इमोशन को। बट ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी तरीके से बंद कर दो इमोशन, वो धीरे धीरे कम होंगे ना। उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बंद कर दो इमोशन, लेकिन इमोशन मार्केट में आते हैं। बट अगर आपके जो इमोशन है ना, वो मार्केट में थोड़े कम हो जाएंगे ना, जैसे कि अभी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप इमोशन के तरीके से मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, और जो लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो पूरा इमोशन के साथ हो रहा है। बट अगर आप सही तरीके से अपने माइंड को समझ के जाओगे ना ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानोगे आप, और बिजनेस के तरीके से ट्रेड करोगे। जो भी आप मार्केट एनालिस करके ट्रेड करोगे ना, तो बिजनेस के तरीके से ट्रेड करोगे, ठीक है। तो जो इमोशन है ना, वो सबसे मेन आता है मार्केट में। इमोशन को आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये पहला चीज़ है। अब मैं आपको देखो दूसरा चीज़ बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में और क्या ज़रूरी है। देखो ये तो इमोशन हो गया, इसको समझना है। अब दूसरी चीज़ है ना कि एक इंडिकेटर हुआ या एक स्ट्रेटजी हुई ना, वो आपको भाई बनानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग किया ना यार, तो शुरुआत से मैंने स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया ना यार। अगर मैंने शुरुआत से ही इंडिकेटर और शुरुआत से ही पैटर्न पे काम कर लिया होता यार, तो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। बट मैंने शुरुआत में नहीं किया काम उस पे, तो उसकी भरपाई मैंने ऑलरेडी कर दी है 2 साल में। 2 साल मेरा जो लॉस हुआ था ना, वही उसी के कारण से हुआ था कि मेरी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी जो 100% मतलब उसी पे मैं काम करूँ।
और मार्केट में भाई अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी है ना, उसको अगर आप कंटिन्यू नहीं लगा रहे हो और कंटिन्यू उस पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे ना यार, तो कभी प्रॉफिट कर नहीं सकते हो। ये मार्केट का रूल है, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ मार्केट में कभी काम नहीं करती है। बट लेकिन अगर आप एक चीज़ को कंटिन्यू करोगे और उसी पे आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो वो स्ट्रेटजी आपकी 100% काम कर सकती है। ठीक है, 100% ऐसा नहीं कि मतलब उसमें 100% ही प्रॉफिट हो। अगर आपकी वो 50% 60% भी स्ट्रेटजी सही है ना यार, लॉन्ग टर्म में, तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैंने समझा था, बहुत टाइम लगा था मुझे समझने में, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉफिट होता था ना, तो मैं सोचता था यार मार्केट ने अच्छा पैसा दे दिया, यार मुझे निकल जाना चाहिए। बट आज मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना यार, तो जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो तो मुझे चाहिए। या तो मैं उसमें लॉस ले लूँगा खुशी खुशी, लॉस में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो होना चाहिए। क्योंकि यार अगर मैंने ट्रेडिंग किया ना, तो अगर मुझे रिवॉर्ड उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ ना, तो यार मैं लॉन्ग टर्म में लॉस में निकलूँगा ना यार, क्योंकि मार्केट का नियम है, मार्केट में कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। बट मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना यार, तो मैं उसको पूरा लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड को भी समझा हूँ मार्केट में कि इस पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, और भाई मैं मार्केट से एक चीज़ और सीखा हूँ, वो कौन सी है ना, कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो किस साइड चल रहा है। अगर अपन ट्रेंड के साइड मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे ना यार, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो ऐसा नहीं कि आप लॉस करोगे, बट ऐसा होगा ना कि कभी कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट जब आप एंड डे में ट्रेडिंग करोगे ना, मतलब महीने भर, 2 महीने, एक साल, तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है। तो मैंने देखो ट्रेंड के साथ भी ट्रेडिंग करना सीखा है। जैसा ट्रेंड चल रहा है ना, वैसे ही मुझे ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग का भाई ऐसा है ना कि ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म तो ट्रेडिंग कर नहीं रहे आप 1 दिन का, 2 दिन का स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या स्कैल्पिंग कर रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना यार, तो मार्केट के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए आपको। अगर आप मार्केट के साथ ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि बहुत कम समय होता है ना आपके पास, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो आप मार्केट के विरुद्ध भी काम कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सही तरीके से ट्रेडिंग करना है। तो ऐसे मैं बहुत मार्केट से सीखा हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज़ें बता दी मैंने, मैं मार्केट से बहुत सीखा हूँ। पैटर्न बनाना सीखा हूँ, क्योंकि देखो जो मेन है ना, वो पैटर्न बनाने भी होते हैं। मैं इंडिकेटर को भी सीखा हूँ कि कौन सा मेरा इंडिकेटर है जो मुझे लॉन्ग टर्म में मेरा एक मुझे बताएगा कि भाई मुझे कहाँ मार्केट में बाइंग करना चाहिए, कौन सा एक बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। ऐसा मैं मार्केट से बहुत बहुत कुछ सीखा हूँ। ठीक है, तो यह मेरी कुछ जर्नी से मैंने आपको कुछ बताया है। और अगर आप चाहते हो ना भाई कि मैं आपको पूरा एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ, जहाँ मेरा ट्रेडिंग का करने का तरीका भी हो, जहाँ मेरा बाइंग करने का तरीका हो, जहाँ मेरा सेलिंग करने का तरीका हो, एसएल हो, उसमें मेरे इमोशन है ना, वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आपको जानना है ना ये सब कि भाई आप करके दिखाओ, तो भाई आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कि भाई आप मुझे लाइव ट्रेडिंग देखना है। ठीक है, मैं आपको लाइव ही बना दूंगा। ठीक है, बट मैं एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा लाइव नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। अगर आप सबके कमेंट आएंगे ना यार, तो मैं 1 हफ्ते का मतलब लाइव ट्रेड बना सकता हूँ, जहाँ मैं 1 हफ्ते में कितने दिन ट्रेड लेता हूँ और कौन सी साइकोलॉजी ट्रेड लेता हूँ, वो मैं आपको सब कुछ 1 हफ्ते का बता सकता हूँ। ठीक है, बट आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको जानना है ना तो ही मैं बनाऊंगा, वरना क्यों भाई टाइम ख़राब करूँ ना यार, क्योंकि मेरे पास भी पैसे ही टाइम कम होता है ना। तो यह मेरी कुछ जर्नी है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और अगर आपको भाई देखो ट्रेडिंग जब मार्केट में आप करने लगो ना ट्रेडिंग, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि मार्केट में हर दिन पैसा नहीं बनता है, कभी कभी लॉस भी होता है, उस लॉस को लेना भी पड़ता है ना अपन को। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है और उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।